क्लाइंट बोलता है एक मॉडर्न बिल्डिंग बना के दो, आर्किटेक्ट बोलता है थोड़ा सा लग्जरी फील ऐड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर बोलता है कि बजट क्या है, और जब टर्न आता है क्लाइंट का अप्रूवल देने के लिए तो क्लाइंट बोलता है कि देखते हैं, और प्रोजेक्ट डिले होने का मेन गेम यहीं से शुरू होता है। अब ये स्टोरी के पीछे दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिस्टम का मिस्टेक क्या है? स्कोप डॉक्यूमेंट क्लियर डिफाइन नहीं होता है, ये पहला मिस्टेक है सिस्टम का। यानी कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए, वो अगर क्लियर नहीं है तो प्रोजेक्ट भी क्लियर नहीं। दूसरा चीज आता है डिलीवरेबल रिटर्न में फ्रीज नहीं होता है। डिलीवरेबल का मतलब दोस्तों अगर मेन पार्टी किसी प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि क्लाइंट, आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर या फिर इंजीनियर, तो क्लाइंट का काम क्या है, वो स्कोप खुद का क्लियर करना, डॉक्यूमेंटेड करना, ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका एक डेट फिक्स होना चाहिए कि इस डेट को क्लाइंट का रिक्वायरमेंट टेबल पर होगा। सेकंड नंबर पे दूसरा रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है आर्किटेक्ट का, कि जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको डिजाइन में कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, और वो भी एक डेट फिक्स होना चाहिए कि टेबल पे ये डॉक्यूमेंट आर्किटेक्ट की तरफ से इस डेट को आएगा। और लास्ट, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इंजीनियर्स अपना प्लान रेडी करेगा, फिर डिसाइड होगा कि इस प्रोजेक्ट्स को इस डेट को कंप्लीट करना है, कंसीडरिंग ये रिक्वायरमेंट्स, ये डिजाइन। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है कि क्लाइंट और आर्किटेक्ट ये दोनों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा, लेकिन इनके एंड से जो डॉक्यूमेंट देना है वो डेट नहीं फिक्स करते हैं। ये मेजर मिस्टेक है दोस्तों। थर्ड मिस्टेक आता है दोस्तों टाइम एंड बजट। ये टेक्निकली डिपेंड होता है, जो मैंने पिछला मिस्टेक बताया। अगर स्कोप, डिजाइन, डेटा अगर क्लियर नहीं है तो आप टाइम एंड बजट भी क्लियर नहीं बता पाओगे। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। यानी कि प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होगा तो कितने परसेंटेज चेंजेस अलाउ है, परमिसिबल है, और उससे ज्यादा अगर होगा तो उसके लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे, तब जाके वो चेंजेस अप्रूव होगा और फिर जाके वो आगे प्रोसीड किया जाए। तो यानी कि चेंज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। और अगर ये सब मिस्टेक सिस्टम के थ्रू या फिर पूरे टीम का होता है दोस्तों, देन उसका रिजल्ट होता है डिले डिले डिले, रिवर्क रिवर्क रिवर्क, कास्ट ओवररन, और प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं होता है तो ब्लेम गेम।